पक्का कहीं ना कहीं सिस्टम की गलती है। मुझे नहीं पता है कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट देयर हैज टू बी सम स्ट्रिक्ट एक्शन टेकन बाय द एनटीए। दैट इज कि हरियाणा के किसी एक सेंटर से ही 6 बच्चे ऐसे हैं या उससे भी ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 आउट ऑफ 720 दो बड़ी एनोमलीज पाई गई हैं व्हेन इट कम्स टू मार्क्स एज वेल एज व्हेन इट कम्स टू टॉपर्स। मैं दोनों के बारे में बात करता हूं आपसे। पहला है व्हेन इट कम्स टू मार्क्स, ठीक है, कि कई बच्चों के 718 मार्क्स बन रहे हैं, 719 बन रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ना किया होता तो 716 बनते, और अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और वो गलत हो जाता है तो 715 बनने चाहिए थे। 718 कैसे बने हैं, 19 कैसे बने हैं? और फिर उनके रैंक का भी डिफरेंस है। उसका रैंक कहीं 720 मार्क्स वाले बच्चों से भी बढ़िया रैंक दे रखा है, ठीक है। वो क्या है? उसके ऊपर एनटीए ने अपना ऑफिशियल आंसर दे दिया है कि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन करा है कई ऐसे सेंटर्स पर। जितना कि मुझे पता चला है, जितना मैंने पढ़ा उसमें, कि आपका पेपर जो है बाद में दिया गया था, जिस टाइम दिया जाना चाहिए था उससे बाद दिया गया था, तो उससे उन बच्चों को नुकसान ना हो, उसका नॉर्मलाइजेशन किया गया है। नॉर्मलाइजेशन कोई एनटीए के लिए न्यू बात नहीं है। एक्चुअली आप इस साल एग्जाम दे रहे हैं या आप पिछले 1-2 साल से एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये नॉर्मलाइजेशन कैसे हो गया, कैसे नहीं हो गया। नॉर्मलाइजेशन बहुत बार हुआ है, एनटीए ने किया। एनटीए मतलब जो भी कंडक्टिंग एजेंसी होती थी। जेई में तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पेपर होते हैं, तो ऐसा नॉर्मलाइजेशन होना दैट इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। तो उस बात से ठीक है, हम लोग एग्री भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दैट इज अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। मुझे पूछेंगे, मेरा काफी लंबा एक्सपीरियंस है, तो नॉर्मलाइजेशन बहुत बार हुआ है, ठीक है। कई बार अच्छा लगता है, कई बार बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, तो आई थिंक इट्स फ्री एंड फेयर। दैट्स व्हाट माई पॉइंट ऑफ व्यू। आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस हो सकता है, मैं उसको रिस्पेक्ट जरूर करूंगा, ठीक है। बट सेकेंड थिंग एंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें मुझे लगता है कि पक्का कहीं ना कहीं सिस्टम की गलती है, मुझे नहीं पता है कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट देयर हैज टू बी सम स्ट्रिक्ट एक्शन टेकन बाय द एनटीए। दैट इज कि हरियाणा के किसी एक सेंटर से ही 6 बच्चे ऐसे हैं या उससे भी ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 आउट ऑफ 720 आए हैं। बिलीव मी, आई नो दैट बेल्ट वेरी वेल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। मैं 99.99999% श्योर हूं कि उसमें कुछ ना कुछ घपला हुआ है। अब वो क्या हुआ है, अब वो एनटीए का काम है। मुझे लगता है कि हम एज ए टीचर फ्रेटर्निटी, सारे टीचर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, सारे बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। उसके ऊपर एनटीए को रीलुक करना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा प्लॉजेबल सिचुएशन देनी चाहिए ताकि बच्चों के साथ जो कहीं ना कहीं गलती हुई है उसको देखा जाए, उसको रेक्टिफाई किया जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है अपना कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं उस बेल्ट को ना, तो मुझे पता है कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे होता है, कैसे नहीं होता। आई नो इट वेरी वेल, ठीक है। तो मुझे लगता है भैया कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, कम से कम उस सेंटर जो कि शक के दायरे में है, ठीक है, वहां पे रीनीट करवा लो यार, ठीक है, कम से कम वहीं पे करवा लो। वहां पर अगर टॉपर्स के उतने नंबर नहीं आएंगे, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं कि देखो यार एक बार किसी की 720 आ जाए तो 10-15-20 दिन बाद कोई एग्जाम दे तो उसके 720 ही आएंगे, नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। हो सकता है जिसके 690 आए थे वो अगली बार 720 ले आए, जिसके 720 आए थे वो 690 पे आ जाए। ऐसा बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है। 680 भी हो सकते हैं, 670 भी हो सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन डे टू डे, चीजें वेरी करती हैं। आपको लगता जरूर होगा कि जिसके 690 आए हैं वो थोड़ा कम इंटेलिजेंट है, जिसके 720 आए हैं उसका ज्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसा कुछ नहीं होता। हम टीचर्स हैं, हमें पता है कि ये सिर्फ दिन की बात होती है। 5, 10, 15, 20, 30 नंबर इधर उधर होने में समय ही नहीं लगता। इट डज नॉट टेक इवन ए सिंगल डे। मतलब कि आप 3 घंटे पहले पेपर दें और 3 घंटे बाद पेपर दें, इतने में ही इतने नंबर तो इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। बट आई थिंक उस वहां पर जो है वो रीडिट होना चाहिए, स्पेशली उस सेंटर पे तो होना चाहिए। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अगर वो 6, 7, 8 बच्चे जो भी हैं वो ईमानदार हैं तो उनके 720 आउट ऑफ 720 ही आने चाहिए दोबारा, नहीं। बट अगर उनके 690 भी आ जाते हैं, 695 भी आ जाते हैं, तो समझ लीजिए कि वो 720 वाला बच्चा था। बट अगर 720 मार्क्स का पेपर होता है और किसी के 300 आते हैं दोबारा मार्क्स देने पे, तो साफ पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है।